सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हारा अव्यभिचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुड़ता है या तब जुड़ सकता है जब बुद्धियोग देह सहित देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। साथ में बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? बाबा कहते तुम्हारी रेस है पास हुई नर बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धि योग। बुद्धि योग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांतिमय 21 जन्म का राज्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते हैं, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का ही रिकॉर्ड रखो। बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, न वो हमसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी, न उल्फत दिल से निकलेगी। भगते बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बंधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी क्या उनको दादा कहेंगे? ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के एक्यूपेशन को ना जानता हो। ऐसी कोई संस्था नहीं जहां इतने ढेर के ढेर कहें कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती हैं? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। एक बाप की बच्चियां हैं। ब्रह्मा के अक्युपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म तनवासी हैं। बाबा कहते हैं कुक वंशावली तो हो ना सके। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली। ये कोई गर्व की पैदाइश नहीं है। और फिर तुम ये उनसे भी पूछ सकते हो, वो तुमसे पूछते हैं कितने से बच्चे कैसे हैं, क्योंकि मुख वंशावली। तो बाबा कहते हैं तो जरूर अपने पोत पोत्रियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। शिव बाबा भी कहते हैं सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए मुझे एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूं और तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी सी बात है, पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्र में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगढ़ में आता है तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्र फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती तो है तो जरूर शिव आया होगा, जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो, क्या जानते हो? तुम जानते हो यह गॉडफादर का स्कूल है। शिव भगवान उवाच ज्ञान सागर पतित पावन वो है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है, उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आया। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा। तब तो मनुष्य सृष्टि रची जाए तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव। महावीर क्योंकि माया पर जीत पाते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तुम
बच्चे वास्तव में सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वो है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना, वो तो मनुष्य ठहरा। परंतु बच्चे व्यास तुम हो, तुम जो गीता बनाते हो वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता भी है। सचखंड में बाबा कहते हैं सचखंड में कोई भी झूठी बात तो नहीं होती है। तो बाबा कहते हैं झूठी और सच्ची गीता भी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता है। तुम बरसा ले रहे हो दादे से, इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचता है शिव बाबा, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया। तुम शिव के पौत्र अर्थात ईश्वरीय संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। तो बाबा कहते हैं अब हो तुम सतगुरु पौत्र और पौत्रियां। वो तो सिर्फ पौत्र हैं अर्थात मेल से, पौत्रियां हैं नहीं। सतगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सतगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाबा कहते हैं मैं आऊं तो जरूर शरीर का लोन लेना पड़े, मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। भक्ति है सृष्टि का चक्र कैसे चलता है ये कोई को भी पता नहीं। 84 जन्म कौन लेते हैं, सब तो नहीं लेंगे। जरूर पहले आने वाले देवी देवता ही 84 जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजयोग सिखाता हूं। भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाने में आता हूं। इनको लिबरेट में करता हूं, फिर गाइड बन वापस ले जाता हूं। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं। वो स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच में रहते हैं। बाकी सब आत्माएं एक शरीर छोड़ दूसरे लेती हैं। तो बाबा कहते हैं यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। भल बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धियोग बाप के साथ हो। बाबा कहते हैं जैसे कमल फूल जल में रहते न्यारा, ऐसे जीवन बनाना है। बाप दलाल बनकर कहते हैं, कहते हैं ना आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है। वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मेला कर दिया सतगुरु जब मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते हैं माँ में कम याद करो और साथ में प्रतिज्ञा करो। क्या प्रतिज्ञा करना है कि पवित्र जरूर बनना है। कहते अब पुरुषार्थ करो। नींद को जीतने वाले बच्चे पुरुषार्थ करो। 1 घड़ी आधे घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। बाबा की याद जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनते जाएंगे। सत्युग का फास्ट फ्रेंड्स है श्री कृष्ण। नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जड़जड़ीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। तो बाबा आज हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राणदान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। दिल की उल्फत मतलब प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धियोग भटकाना नहीं है। नींद को जीत आगे को, हाँ जितना नींद को जीतेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो बाबा कहते हैं याद को बढ़ाते जाना है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं। श्रीमद प्रमाण जी हजूर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा कहते हैं जो हर बातों में बाप की श्रीमद प्रमाण जी हजूर करते हैं तो बच्चों का जी हजूर करना और बाप को जो याद करता है बाप का बच्चों के आगे हाजिर हजूर होना
जब हजूर हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी, सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विधाता दोनों की प्राप्तियों के भाग्य सितारा मस्तक पर चमकने लगेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, परमात्मा वर्ष के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। तो आज की मुरली के अनुसार सोमान लेना है, मैं सदा संपन्न आत्मा हूं, प्राप्तियों से भरपूर संपन्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान मीठे बाबा ज्ञान सागर परम सितारा जो मेरे मस्तक के ऊपर चमक रहा है, ऐसा अनुभव करना है 24 घंटे। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।